मेरे पास एक घड़ी है, उसके पास एक कार है, मोहन के पास एक लैपटॉप है, उन लोगों के पास एक घर है। फ्रेंड्स, आपने देखा इन सभी वाक्यों में पास था, राइट? तो क्या हर जगह हर एक परिस्थिति में पास होने पर ही हैज़ का प्रयोग होगा? सेंटेंस कुछ देखते हैं। सीता के 2 पुत्र हैं, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, उसके पिताजी के पास एक एरोप्लेन है। तो आपने देखा कि कुछ सेंटेंस में पास आया, किस सेंटेंस में पास नहीं आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पास होने पर ही हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मेरे पास कार नहीं है, इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव नॉट अ कार। जनरली लोग बनाते हैं, बट क्या ये सही है? अगला हैंडल देते हैं। ही हैज़ नॉट अ वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है। क्या ये ग्रामेटिकली सही है? तो आंसर है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैज़ को देखेंगे और हैज़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हाय गाइस, दिस अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाइव में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैज़ हैव को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हैज़ हैव का बहुत सारा यूज़ है। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, हैज़ हैव मेन वर्ब के रूप में करते हैं और हैज़ हैव आज के इस वीडियो लेक्चर में पोजीशन के सेंस में हम लोग करते हैं। और भी बहुत सारा हैज़ हैव का यूज़ है और हम लोग सभी को बारी बारी अलग वीडियो लेक्चर में दिखने वाले हैं। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैज़ हैव को देखेंगे। आइए बिना समय गंवाए हैज़ हैव को के लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये है लेक्चर सीरीज का डे 13। इट्स मीन पहले ही लेक्चर सीरीज शुरू कर दिया गया है ताकि आप जाके देखें और सभी लेक्चर्स को बारी बारी देखें और स्पीकिंग इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब टू हैव। तो ये क्या है वर्ब टू हैव? वर्ब टू हैव इट्स मीन कि वर्ब के पार्ट्स यहाँ पे हैज़र, प्रेजेंट में हैज़र और पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल विल हैव, राइट? इट्स मीन ये सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का सेंटेंस है जिसमें कि हम लोग हैज़र का प्रयोग सीखेंगे और प्रेजेंट में हैज़र, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल विल हैव, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंट 1 में लिखा है, इसमें ये मैंने डिटेल कर दिया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम लोग हैज़, हैव, हैड और शैल विल का प्रयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि वर्ब टू हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस परिस्थिति में वर्ब टू हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन मतलब रखने का अधिकार के सेंस में हम लोग पोजीशन मींस रखने के अधिकार के सेंस में हम लोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको रिलेशनशिप बतलाना हो वहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उसके 2 पुत्र हैं, मुझे 4 भाई हैं, लाइक दिस आप लोग कर सकते हैं। अगला सेंस है ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक, राइट? इट्स मीन जिस पे आपका अधिकार है। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई एम ओनर ऑफ दिस कार, राइट? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रयोग करेंगे। हैज़ हैव का प्रयोग इस तरह के वाक्यों में हम लोग करेंगे, राइट? तो जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने थोड़ा टच किया है ताकि आपको ये समझ में आया। प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, राइट? मुझे ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। उसी तरह पास्ट में करेंगे तो मेरे पास कार था जो भी नहीं है, आई हैड अ कार, राइट? इस तरह फ्यूचर में करेंगे, राइट? मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, आई शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो इस तरह से हम लोग स्पेशली हैज़ हैव को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हैड को एंड देयर आफ्टर शैल विल को हैव करने का प्रयास करेंगे। अलॉन्ग विद दिस फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि स्पीकिंग इंग्लिश में हैज़ हैव का बहुत ही जबरदस्त रोल है और हर मोमेंट में, हर एक परिस्थिति में हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैज़ हैव को देखेंगे और सारा सेंटेंस, सारे भी बातों को कवर करेंगे जो कि मैंने वीडियो क्लिपिंग के स्टार्टिंग में, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया। तो बिना समय गंवाए आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हैं, मेरे पास एक कार है। जैसे कि मैंने बताया था कि उसके पास एक कार, लाइक दिस हम बोल सकते हैं मेरे पास एक कार है। तो मेरे पास एक कार है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आइए से पहले ये देख लेते हैं कि हैज और हैव का हम लोग प्रयोग सीखेंगे, ये वाला आज देखने वाले हैं। तो हैज हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ है। जनरली आप लोग अगर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मैंने वीडियो लेक्चर पहले वर्ब के बारे में दिया था। उसमें मैंने बताया था कि हैज हैव का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वर्ब एंड इट्स टाइप, उसको आप जाके देखिए और वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया कि कौन सा सिंगुलर वर्ब है, कौन सा प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज ऑफ हैज। जनरली हम लोग हैज का प्रयोग ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम इज मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, लाइक दिस वी कैन यूज। एंड सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि बॉय, गर्ल,
पापा, सर, बुक एंड सो ऑन, राइट। और यूज ऑफ हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, कौन से नंबर के साथ करेंगे, तो यूज ऑफ हैव देख सकते हैं आप, आई के साथ करेंगे हैव का यूज, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, मोर देन वन नेम, इट्स मीन एक से ज्यादा नेम के साथ, मोहन एंड सोहन, राइट, आद्या एंड आशु, लाइक दिस। जैसे कि एंड एनी प्लूरल नाउन, राइट, तो एंड एनी प्लूरल नाउन मींस बॉयज के साथ कर सकते हैं, गर्ल्स के साथ कर सकते हैं, मॉम एंड डैड के साथ कर सकते हैं, बुक्स के साथ कर सकते हैं, सर के साथ कर सकते हैं, लाइकवाइज सो ऑन। इस तरह से हम लोग आप यूज कर सकते हैं हैज और हैव का। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे इस्तेमाल करना है। आइए अब सेंटेंस को देखते हैं कि मेरे पास एक कार है, तो कैसे बनाना है। इट्स क्वाइट इजी, सभी लोग जानते हैं, इट्स वेरी इजी, यूजफुल होता है। बट आज जो मैं बताने वाला हूँ ये स्पीकिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट, मैंने शॉर्ट में लिखा है एसयूवी सब्जेक्ट, एंड देयर आफ्टर लगाना है आपको हैज या हैव। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको हैज और हैव, और किसके साथ, किस वर्ड के साथ हैज लगाना है और किसके साथ हैव लगाना है, राइट। उसके साथ उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं नाउन एंड देयर आफ्टर अदर वर्ड। या तो आप यहाँ पे नाउन ऐड कर सकते हैं या तो एडजेक्टिव प्लस एडीजे मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव आफ्टर दैट नाउन, या एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है और अदर वर्ड, राइट। और सेंटेंस को देखते हैं, इट्स वेरी इजी। और कुछ स्पेशल चीजों को भी देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया आई हैवंट अ कार, ये सेंटेंस गलत है तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। और कैसे आई हैवंट को हम लोग मतलब बोल सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट आई हैवंट अ कार ग्रामेटिकली रॉन्ग है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि हाउ इज इट रॉन्ग, कैसे गलत है और इसके बदले में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, राइट। ये सेंटेंस है पॉजिटिव, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट हैज हैव। तो यहाँ पे मैंने बताया मेरे पास, तो कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, मेरे के लिए माई नहीं लगाना है यहाँ पे आपको देखना सब्जेक्टिव फॉर्म में होना है, मेरे या मुझे, तो मेरे के लिए माई और मुझे के लिए मी नहीं लगाना है। यहाँ पे देखना है कि एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, आई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एंड देयर आफ्टर मेरे पास एक है तो हैज या लगाना है हैव। तो आई के साथ मैंने यही बताया था कि आई के साथ लगाना है आपको हैव, आई के साथ लगाना है हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे दो भाई है। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में पास होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप उसे दो भाई है, इसमें कोई पास नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे he has, right, two brothers, he has two brothers, उसे दो भाई हैं। उन लोगों को, अगला सेंटेंस है, उन लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, राइट, उन लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। तो उन लोगों की अंग्रेजी होती है दे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दे, एंड दे के साथ लगाना है आप लोग को हैव। तो दे हैव, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, दे हैव। तो यहाँ पे अच्छा ज्ञान है मीन्स, अच्छा ज्ञान है मीन्स गुड नॉलेज नहीं, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं गुड नॉलेज बोल सकते हैं। दे हैव साउंड नॉलेज बट बोलना है गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो दे हैव यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड साउंड। यहाँ पे साउंड का मतलब ध्वनि नहीं हुआ, साउंड का मतलब यहाँ पे बृहद मतलब बेहतर। दे हैव साउंड नॉलेज, दे हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। दे हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग पास नहीं रहने पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, जैसे सेंटेंस को देखते हैं जैसे कि इसमें पास नहीं दिखेगा आपको, उसे घमंड है या उसे अभिमान है, राइट, उसे बुखार है, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, राइट। इस बिल्डिंग में कई कमरे हैं, इस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं, 15 कमरे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। इस मोबाइल में बहुत सारा फीचर है। तो इस सभी वाक्यों में आपने देखा कि इसमें कोई भी पास नहीं है, फिर भी हम लोग बना सकते हैं। तो कारण क्या हुआ यहाँ पे, तो आपको देखा पोजीशन है या ऑनरशिप है या इसमें क्वालिटी है, किसी में कोई चीज है, सिर्फ पोजीशन मतलब रखने का अधिकार, रिलेशनशिप या ऑनरशिप। तो आपने यहाँ पे देखा कि दो भाई है, इट्स मीन रिलेशनशिप यहाँ बता रहा है, राइट। तो आइए सेकंड सेशन में लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस में जनरली, जैसे मैंने बताया कि आई हैव नॉट अ कार, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो इसके बदले हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बहुत ही फेमस सेंटेंस है जिसे कि जनरली हम लोग बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है। सब लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है यार,
ठीक है, तो मेरे पास समय नहीं के लिए जनरली हम लोग बनाते हैं आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सेंटेंस ज्यादातर लोग बोलते हैं, बट ये ग्रामेटिकली साउंड नहीं है, बट इट इज क्वाइट कॉमन फेमस, राइट। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। दिस इज नॉट ग्रामेटिकली साउंड, ग्रामेटिकली गलत है, राइट। तो मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है ये देखते हैं स्ट्रक्चर में। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव लाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था हैज या हैव लगाना है पॉजिटिव में। नेगेटिव आने के पहले आपको लगाना पड़ेगा डू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डज, राइट। डू या डज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाना पड़ेगा। सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कहाँ पे क्या लगाना है। तो सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, देयर आफ्टर हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप सिंगुलर रहने पे हैव लगाते थे और प्लूरल रहने पे हैव लगाते थे। यहाँ पे आप क्या करना है, सिंगुलर लगाना रहने पे डज लगाना है और प्लूरल रहने पे डू लगाना है, राइट। तो डज नॉट और डू नॉट के बाद लगाना है हैव, एंड देयर आफ्टर जो भी नाउन है, मेरे पास कार नहीं है, नाउन मेरे पास घड़ी नहीं है, उसके पास बंगलो नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उन लोगों के पास धैर्य नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम लोग नाउन एडिटिव, जैसे कि एडिटिव की बात करें तो मेरे पास रेड पेन नहीं है, तो रेड यहाँ पे एडिटिव है। आई हैव नॉट अ रेड पेन, यहाँ पे हम लोग जनरली लगाते हैं, बट यहाँ पे क्या बनाना है हम लोग को, आई डजंट हैव अ रेड पेन। इसको हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास कार नहीं है, तो मेरे पास आई लगाना है सेलेटिव फॉर्म में, उसके बाद डू नॉट लगाना है या डज नॉट, तो आई है सिंगुलर, बट यहाँ पे ध्यान देना पड़े आपको कि ये एक्सेप्शन है, आई के साथ लगाना है आपको डू, राइट। तो आई डू नॉट हैव अ कार, राइट। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। तो आपको आई हैवंट अ कार नहीं अब से करना है, राइट। तो आपको करना है आई डोंट हैव अ कार या आई डोंट हैव अ कार या आई डू नॉट हैव अ कार। तो स्पीकिंग इंग्लिश में प्रचलित है आई डोंट हैव अ कार, राइट। आप क्या बोलना है, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव टाइम, लाइक यहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया था मेरे पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं करना है, आपको करना है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे घमंड नहीं है, जैसे मैंने बताया था जरूरी के पास हो, उसे घमंड नहीं है, राइट। तो उसे ही या शी दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं। ही हैज, सॉरी यहाँ पे लगाना आपको डू या डज, तो यहाँ पे लगाना डजंट, ही डजंट या डज नॉट भी ला सकते हैं, बट स्पीकिंग में डजंट आपको सीखना है। ही डजंट हैव प्राइड, उसे घमंड नहीं है, he hasn't tried, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो उसके पास मतलब he या she आ सकते हैं, ओके। उसके पास पर्याप्त है, he has या she has, तो पॉजिटिव रहेगा तब लगाना है has। यहाँ पे सेंटेंस हमारा है नेगेटिव, तो क्या लगाना है, he या she के साथ does, राइट। स्पीकिंग में आपको ध्यान देना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग में शॉर्ट प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे आपको डजन ही बोलना चाहिए, ही या शी डजन हैव, राइट। पर्याप्त पैसे नहीं का इंग्लिश एनफ मनी, ही डजन हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो अगला हैंडल देखते हैं, उन लोगों के पास कलमे नहीं है, राइट। जनरली लोग बनाते हैं उन लोगों के पास कलमे नहीं, दे हैव नो पेन्स, और ये कॉमन भी है, लोग बोलते भी हैं, राइट। बोलने के क्रम में आप बोल भी देते हैं तो इट डजंट मैटर अ लॉट, बट यू हैव टू स्पीक ग्रामेटिकली साउंड, परफेक्ट बोलना चाहिए जो सही है। मैं इसको वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा ही डजंट के बदले में ही हैज, दे हैव नॉट पेन्स क्यों नहीं लगाएंगे या नो पेन्स क्यों नहीं लगाएंगे, राइट। तो अभी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दे don't have pens, उन लोगों के पास कलमे नहीं है, they don't have pens, right। मेरे पास एक सुंदर घर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे I, according to structure don't लगाना है, right। I don't have a beautiful house, मेरे पास एक सुंदर घर नहीं है। आई हैव
के बदले में लगाना आपको आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ब्यूटीफुल हाउस स्ट्रक्चर में है एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और हाउस है नाउन। तो आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे पास एक सुंदर घर नहीं है, राइट। उसे संतुष्टि नहीं है, ही डजंट हैव सेटिस्फैक्शन, मुझे धैर्य नहीं है, आई डोंट हैव पेशेंस। तो लाइकवाइज इस तरह सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, राइट। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इंटररोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन फ्रेम करने में वो बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन जब फ्रेम करते हैं तो उसका जवाब भी होता है, तो हम लोग सेशन में जवाब भी देख लेंगे, कैसे प्रश्न करने के बाद जवाब देना चाहिए, जो कि स्पीकिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। आइए अब इंटररोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन ही फ्रेम होता है, देन आफ्टर आंसर होता है, राइट। बट आइडिया देने के लिए पहले पॉजिटिव बनाया मैंने, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद इंटररोगेटिव। बट यू हैव टू केयर कि आप सबसे पहले सवाल पूछते हैं तभी आप जवाब देते हैं। ऐसे आप नहीं बोलते हैं कि आई हैव अ कार, राइट। सबसे पहले आपको कोई पूछता है, राइट। तो आप देखिए एग्जांपल्स में इंटररोगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटररोगेटिव सेंटेंस क्या तुम्हारे पास कार है। तो मैंने इस एग्जांपल कार को नाउन को सिमिलर रखा है, सेम रखा है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए क्या तुम्हारे पास कार है। तो आइए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले डू या डज लगाना है, thereafter सब्जेक्ट लगाना है एंड thereafter हैव लगाना है। दैट इज यहाँ पे आपको समझना है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों ने लगाया था सब्जेक्ट हैज और हैव, यहाँ पे हमेशा हैव ही रहेगा इस सेंस को दिखाने के लिए, राइट। एंड thereafter लगाना है नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। OW मींस अदर वर्ड, अगर वाक्य में कुछ है तो आपको लगाना है। तो आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि कहाँ पे लगाना है डू और कहाँ पे लगाना है डज, तो यहाँ पे आइए देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे लगाना है हम लोग को डू। डू लगाना है आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन। एंड एनी प्लूरल नाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि बोल सकते हैं बॉयज, लड़कों के पास, है ना, क्या लड़कों के पास फुटबॉल है ना, क्या लड़कों के पास घड़ियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डज, ही, शी, इट मतलब कोई जानवर के लिए, है ना, या कोई छोटी चीज के लिए, नेम या कोई भी नाम, राइट, रहीम, मोहन, गीता, कविता, कैटरीना, लाइक दिस। एंड एनी सिंगुलर नाउन से बॉय, गर्ल, पेन, राइट, क्या पेन में इंक है, राइट, लाइक दिस। तो आइए अब फटाफट इसको बना लेते हैं और मोरओवर विल सी कि आंसर कैसे करना चाहिए, राइट। तो क्या तुम्हारे पास कार है, तो क्या के लिए हम लोगों को पूरे वाक्य को देखना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास कार है। इसका मतलब सेंटेंस कैटेगरी हम लोग देख लेंगे कि किस सेंटेंस की कैटेगरी है, इंटरेटिव है, कैसे बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन वाला है या पास वाला है ना, ओनरशिप है, क्या चीज है। कि क्या तुम्हारे पास कार है, ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या तुम कार रखते हो या क्या तुम कार के ओनर हो, ये पूछना चाहता है। ओनरशिप कार पे है या नहीं है, राइट। तो क्या तुम्हारे पास कार है, यहाँ पे हम लोग आना तुम्हारे पास मतलब यू, सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है। तो तुम्हारे के लिए योर नहीं लगाना, पे कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। जनरली बिगिनर्स में हमेशा बोलता हूँ कंफ्यूज करे आते हैं, तो आपको ध्यान देना है तुम्हारे के लिए यहाँ पे योर नहीं लगाना है, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में यू लगाना है। तो यू के हिसाब से क्या लगाना है हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे डू। तो पहले हम लोग लगाएंगे डू, उसके बाद यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है। तो फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि जैसे आप बनाते शायद आए होंगे, पहले पढ़ते आए होंगे कि क्या आपके पास या तुम्हारे पास कार है, हैव यू अ कार, राइट। तो आपको ये प्रेफर नहीं करना है, इन प्लेस ऑफ दिस आपको आपसे बनाना है डू यू हैव अ कार, बिकॉज इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इट इज नॉट। बट लोग बोलते हैं ट्रेंड में है, बट आपको क्या करना है, ये प्रेफर करना है, गॉट इट। क्या उसे संतुष्टि है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम लाएंगे डज, यहाँ पे आपको पहले बता दिया गया है डज एंड देन आफ्टर ही लगाना है। एंड हैव इज कंपल्सरी, हैव सबके साथ लगाना है इस भाव को दिखाने के लिए। डज ही हैव, इसके बाद क्या लगाना है, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो डज ही हैव सेटिस्फैक्शन, क्या उसे संतुष्टि है। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं कि अगर कोई सवाल पूछता है डू यू हैव अ कार, तो क्या तुम्हारे पास कार है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, डू यू हैव अ कार, यस। पहले हिंदी में कर लेते हैं बोल करके, क्या तुम्हारे पास कार है, हाँ मेरे पास कार है। तो क्या करेंगे, यस आई हैव अ कार, यस मेरे पास कार है। तो
तो आई हैव को हम लोग शॉर्ट में आई भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आई हैव को शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ये आई अ कार, राइट। तो इसको हम लोग जब एडवांस करेंगे तो इसमें शॉर्ट में देखेंगे और कैसे हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। देयरआफ्टर यदि आपको नेगेटिव आंसर देना है कि क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप क्या आंसर करेंगे, नहीं मेरे पास कार नहीं है। तो क्या करेंगे, नो यहां पे लिखना है, नो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तो यू हैव टू ऑल्सो फॉलो द पैटर्न, तरीका। अगर आंसर नेगेटिव देना है तो आपका एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव होना चाहिए, नहीं मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, मुझे संतुष्टि नहीं है यार, मुझे और चाहिए, राइट। इसी तरह से हम जवाब दे सकते हैं, क्या उसे संतुष्टि है, डज ही हैव सेटिस्फैक्शन। तो आंसर क्या होगा, यस उसे संतुष्टि है, यस ही हैज सेटिस्फैक्शन। अगर नहीं है तो नो ही डजंट हैव सेटिस्फैक्शन, ही वांट्स मोर एंड मोर, राइट। तो आगे देखते हैं, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, क्या उसे संतुष्टि है इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा क्या तुम्हें अकल नहीं है। तो इस तरह के वाक्य हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, बट यहाँ पे जगह नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसको बनाते वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बनाना है हम लोग को। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे इस वाक्य में तो डज, उसके बाद लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नॉट, राइट। तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग, क्या यहाँ पे डू यू नॉट लगाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको नॉट ध्यान देना है। डू डज के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा नेगेटिव नेगेटिव में कि डू डज सब्जेक्ट इसके बाद नॉट करना है एंड देन आफ्टर लिखना है। तो डू यू नॉट हैव अक्ल मतलब सेंस, डू यू नॉट हैव सेंस, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। जवाब करना होगा तो बिल्कुल मेरे पास अक्ल है ना, नो आई हैव सेंस। क्या तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है, राइट। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हें है तो डू लगाना है, डू यू नॉट हैव टाइम, ओके, डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी, क्या तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है। तो ध्यान रखना है आप लोग को, स्पीकिंग इंग्लिश में हम लोगों को शॉर्ट हमेशा प्रेफर करते हैं, तो ये डू नॉट को हम लोग साथ में लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डोंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट यू हैव sense, don't you have sense। So now it's been quite easy, in speaking it's quite common and people prefer it to use, right। So don't you have sense, don't you have patience, don't you have knowledge, don't you have idea, right। इस तरह वाक्य हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह इसमें क्या तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है, do you not have, तो don't you have यहाँ लगाना है ना, don't you have time, don't you have time for me, okay, don't you have time for me, क्या तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है। तो इन दिस वे आपने देखा कि हम लोग क्वेश्चंस किए और आंसर भी यहाँ पे सीख गए करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को आंसर भी देने के लिए आना चाहिए। सो इसी तरह आप छोटे छोटे क्वेश्चन को करिए और जवाब करिए, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू आंसर और स्पीकिंग सीखना कैसे। किसी को सवाल पूछे क्या है ना, क्या आपके पास स्पैड है मतलब कुदाल है, राइट, तो डू यू हैव स्पैड, तो आप सामने वाला जवाब है यस आई हैव, डू यू वांट इट, है ना। इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे और जवाब मिलेगा। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है, डू यू हैव बैलेंस इन योर मोबाइल, क्या आपके मोबाइल में ये ऐप है, डू यू हैव दिस ऐप इन योर मोबाइल, तो जवाब है यस ऑफ कोर्स आई हैव दिस ऐप इन माय मोबाइल, इट्स अ कॉमन ऐप, राइट। नो आई डोंट हैव दिस ऐप इन माय मोबाइल। तो लाइकवाइज यू कैन मेक मेनी मोर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं कि वो क्या था रीजन कि आप नहीं बना सकते हैं आई हैवंट अ कार, राइट। तो लेट मी टेल यू गाइस दैट कि जैसे कि हम लोग सेंटेंस बनाते हैं आई हैव, तो लास्ट वीडियो के लास्ट में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं आपको कि क्यों नहीं लगा सकते हैं हम लोग आई हैवंट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट या आई हैवंट यहाँ पे बोल सकते हैं आप, एंड आई हैवंट अ कार क्यों नहीं कर सकते हैं, जो जनरली क्वाइट कॉमन है। लेट मी टेल यू द रीजन गाइस, कि जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे हैव आपका बनता है, ये है आपका मेन वर्ब, राइट। यहाँ पे मेन वर्ब मतलब यहाँ पे हैव का मतलब क्या हुआ, रखना, पास में होना, ओनरशिप होना। यहाँ पे
हैव क्या है, इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब, राइट। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो नेगेटिव में हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे आई हैव नॉट अ कार। व्हाट इज द रीजन, व्हाट द बेस, यहाँ पे बेस कैसे क्या बनाते हैं, वह जाता है ही गोज, राइट, वह जाता है ही गोज। तो आप ये नहीं बनाते हैं ही गोज नॉट, आप ऐसा नहीं बनाते हैं, राइट, गॉट द पॉइंट। उसी तरह आप समझना है आपको कि आई हैवंट नॉट या आई हैवंट अ कार नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे परफेक्ट सही क्या होगा, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, राइट। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे था है, यहाँ पे है हैज, राइट। तो यहाँ पे आप हैज नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे हैज इज मेन वर्ब यहाँ पे होता है, और हम लोग क्या चाहिए कि नॉट के बाद कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं होता है वाक्य में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस तरह के वाक्य को हम लोग गलत मानते हैं, राइट। ये बोल सकते हैं ट्रेडिशनली, ओल्ड इंग्लिश में ट्रेडिशनली ये ऐसा चलता आ रहा है, लोग फॉलो भी करते हैं, बट ये सही नहीं है। तो सही क्या होगा, मैंने पहले बता दिया, फिर मैं बता दे रहा हूं, ही डजंट या डज नॉट भी ले सकते हो आप, ही डजंट हैव वॉच, राइट। तो फ्रेंड, अगर ये आपको कंफ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दें, चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसा लगा, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, कंफर्म इट आउट। अगर आप गूगल पे जाओगे तो आपको यू विल हैव द आंसर मिलेगा कि ये भी है, बट आई हैव गिवन यू द बेस, तो चेक आउट द बेस वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जस्ट डोंट फॉरगेट टू कमेंट ये सही है या गलत है। जिन लोगों को भी जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो कि अर्लियर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट एटलीस्ट है कि वो सभी अपने अपने कमेंट्स को दें। जहां भी आपको बुक प्रेफर करना है, जहां भी देखना है, आप देखिए, गूगल सर्च कीजिए। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये भी आंसर मिलेगा, क्योंकि कॉमनली लोग बोलते हैं, बट मैंने बेस दिया है, तो इसलिए वजह बेस पे आप उसको चेक कीजिए। फ्रेंड, जो कि व्यूअर्स नए हैं, अगर आपने इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं होने पे वीडियो नहीं मिलेगा अपलोड होने के बाद। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फैमिली और फ्रेंड्स के बाद साथ भी शेयर कर ले, राइट। तो आई होप गाइज यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज। एंड वन थिंग मोर, मैंने बताया था आपको वीडियो में शुरुआत में स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हैवेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैवेंट, उसको भी करके बताऊंगा। तो इट इज पॉसिबल इन अ डिफरेंट मैनर, राइट। तो आइए पहले कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो मॉडर्न इंग्लिश में और इम्फेटिक बनाने के लिए, मतलब इंप्रेसिव बनाने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। दिस इज इन ट्रेन एंड इट इज क्वाइट मॉडर्न, कॉमन है, और इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जरूरी है। और इसका एक बेस ही बनता है कि हम लोग गॉट यहाँ पे लगा सकते हैं, मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं होगा। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स, कॉमन हुआ, जनरल हुआ। यहाँ पे बना सकते हैं असरदार बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स। तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं आया, बट एक इंप्रेसिव हो गया और एम्फसाइज कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा जोर डालना है, राइट। तो इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यहाँ पे मैंने बताया था कि नेगेटिव में हैवेंट करके दिखाऊंगा, तो दिस इज पॉसिबल जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आई हैवेंट लगा सकते हैं, राइट, हैवेंट लगा सकते हैं, आई हैवेंट, राइट। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको गॉट, आई हैवेंट गॉट अ कार, नाउ इट इज करेक्ट। ये अब करेक्ट हो गया, इट इज पॉसिबल, बट ये वाला सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। आई हैवंट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। या आप बना सकते हैं आई डोंट हैव अ कार। सो गाइज, ट्राई टू जस्ट यूज इट आउट, प्रीफर इट टू स्पीक। यहाँ पे आप जितने सेंटेंस आप बनाते हैं, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव गॉट अ मोबाइल, मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी। सो लाइकवाइज यू कैन मेक इट। और नेगेटिव सेंटेंस में आप बना सकते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई haven't got money. So in this way you can make many more sentences and practice. So guys, thank you very much for watching this video. Stay connected with us and keep watching and keep learning, keep going ahead. Thank you.